नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. स्टैंडर्ड 10th, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 10, जीने की कला. आइए बाल मित्रों, तो अब हम पाठ पढ़ते हैं. लोग सदा इस खोज में लगे रहते हैं कि जीवन में बड़े बड़े कामों के लिए काम किए लाए. उनको क्या, लोग मतलब जो आसपास लोग हैं हमारे, सदा यानी हमेशा इस खोज में लगे रहते हैं. ये खोज यानी ढूंढने में लगे रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाया जाए. यानी हमारा जीवन क्या होना चाहिए, बहुत बड़े बड़े कार्य करे, इसीलिए हमारा जीवन उपयोग में आना चाहिए. मगर वे ये नहीं जानते कि यहाँ सबसे बड़ा काम खुद का जीवन है. वह यह लेखक क्या कहते हैं इसमें कि वो यह नहीं जान पाते कि सबसे बड़ा काम क्या है, खुद का जीवन कैसा होना चाहिए या आप कैसे जी रहे हैं, ये ज़्यादा लेना, अपने ऊपर टोटली फोकस करना. अर्थात जीवन को हंसी खुशी में काट देना. अर्थात जो हमारी ज़िंदगी है, जीवन यानी ज़िंदगी है, उसे हंसते हुए और खुश होते हुए काट देना यानी गुजार देना. यहाँ सबसे ज़्यादा सरल काम कोई नहीं है कि मर जाइए, और इससे ज़्यादा विकट कोई काम नहीं है कि जीते रहिए. विकट यानी मुश्किल. अब आप जाते सबसे सरल यानी इजी कार्य कौन सा है कि मर जाइए. आप मरने के बाद आपके पास कोई परेशानियां नहीं रहेगी, ना तो आपको परिवार की चिंता, ना आपके माँ बाप की, ना आपकी पत्नी की, ना आपके बच्चों की, ना पढ़ाई की, किसी की चिंता नहीं, समाज की कोई चिंता नहीं, क्योंकि हम मर चुके हैं. तो मरने के बाद का कोई चिंता नहीं. बस सबसे विकट यानी कठिन से कठिन कार्य क्या है, जीते रहना. ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. जिसने यह मुश्किल हल कर लेना यानी जिस इस मुश्किल को सुलझा दी, उसने जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी यानी समस्या को पूरी तरह से हल कर दिया. अर्थात यदि आपको हर एक परिस्थिति में जीना आ जाए, देखो जीने दो तरीके से होते हैं. हम जीते हैं एक रगड़ धगड़ करके, रोते अपनी ज़िंदगी दुख में बिताते हैं. वो हम जिएंगे तो हमारी ज़िंदगी तो कट जाएगी, पर कैसे कटेगी, रोते. परंतु दूसरे लोग कैसे जीते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कमी है ईश्वर के द्वारा जो प्रदान किया गया, उसको हंसते स्वीकार कर लेना और हंसते ज़िंदगी गुजार देना, उसे भी ज़िंदगी जीना कहते हैं. तो अगर जीने की एक कला, जिंदगी कैसे बिताई जाए, यदि इस समस्याओं के साथ ये प्रश्न का उत्तर जिसे मिल जाता है, तो गुत्थी यानी समस्या, उसका हल मिल जाता है, तो वह इंसान बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी सकता है. मेरा ख्याल है कि प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक से जाना है, ठीक से समझा है. किसने? चीनियों ने. चीनी मतलब जानते हो ना, चीनी. इसके लिए ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं. उन्होंने जीवन की समस्या यानी कठिनाइयों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है. एक प्राचीन चीनी वाक्य में पूछा गया है कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है. फिर जवाब दिया, जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है. उन्होंने एक प्राचीन चीनी वाक्य है कि इस दुनिया में यानी इस संसार में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, तो जवाब मिला कि जो सबसे ज़्यादा प्रसन्न रहता है वही बुद्धिमान है. इसमें हम चीनियों का जीवन संबंधी दृष्टिकोण समझ सकते हैं. दृष्टिकोण यानी नज़रिया, हमें उनके जीने का नज़रिया कैसा है, इस वाक्य पर से हमें समझ में आ जाता है. बच्चों, जीवन है, जिंदगी ईश्वर के द्वारा जितनी दी गई है उतनी तो हमें बितानी ही पड़ेगी. उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है. तो जब हमें पता ही है कि हमें ज़िंदगी किस तरह से बितानी है और हमें जीना ही है, तो क्यों ना फिर हम अच्छे से जिए, क्यों रोते क्यों गाते जिए, इसलिए ज़िंदगी को खुश होकर जियो. तो यह जो समस्या है, इस समस्या का समाधान किसके पास है, अर्थात समाधान मतलब चीनियों ने इस बात को समझ लिया है और उनके ज़िंदगी जीने का नज़रिया, दृष्टिकोण यानी नज़रिया अलग है. उनका मानना है कि सबसे ज़्यादा इंसान इस संसार में खुश है. कौन है, तो बुद्धिमान कौन है, तो जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है वही बुद्धिमान है. अगर आपने संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख ली है, तो
जीवन का सबसे महान काम सीख लिया है। अब इसके बाद इस सवाल की ज़रूरत ही नहीं रही आपने और क्या क्या सीखा। खुद भी खुश रहिए और दूसरों को से भी कहते रहिए कि अपने चेहरे उदास ना होने दें। अर्थात लेखक क्या कहते हैं, यदि आपने इस दुनिया में आने के बाद संसार की यानी दुनिया की हर एक स्थिति यानी परिस्थिति में आपने जीना सीख लिया है तो आपको इस दुनिया में कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंतर्गत आपने हर एक बात को सीख लिया है। यदि आपके पास कोई कमी है, शारीरिक कमी है तो आपने उससे जीना सीख लिया है, पैसों की कमी है तो आपने आर्थिक संसाधनों की कमी है तो आपने जीना सीख लिया है और खुश रहना सीख लिया है, तो संसार में दूसरी कोई भी बात आपको सीखने की ज़रूरत ही नहीं है और आपने सबसे महान कार्य कर लिया है जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। बेटा ज़िंदगी नाम छोटा सा लगता है, जीवन ज़िंदगी, पर जब इसे काटते हैं और काटने के तरीके अलग अलग होते हैं और यह ज़िंदगी बोझ ना लगे, अगर हम परिस्थितियों के सामने सरेंडर यानी आत्मसमर्पण कर देंगे मुश्किल परिस्थितियों के सामने, तो ज़िंदगी बोझ बन जाएगी। परंतु उस परिस्थितियों को सुलझाकर हम उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे तो यही ज़िंदगी हमारी खुशी में बदल जाएगी। यही लेखक का मानना है। उनका कहना है कि हमको खुद तो प्रसन्न रहना है और दूसरों को भी प्रसन्न रखना है और किसी से कहो कि कोई भी अपना उदास चेहरा लेकर यहाँ वहाँ ना घूमे। अब क्यों नहीं घूमे? देखो, आजकल एक फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गिद की एक बात मुझे बहुत भाई यानी बहुत अच्छी लगी, जो उसने अपनी आप बीती में लिखा था। आप बीती मतलब उन्होंने अपने ऊपर कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी बात है जो उनके ऊपर बीत चुकी है तो उसे कहते हैं आप बीती, अपने पर बीती हुई बात। खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं है, यानी ज़रूरत मतलब कोई ऐसी वस्तु नहीं है, केवल यह एक नैतिक उत्तरदायित्व है। उनका मानना है कि खुश रहना हमारे लिए एक ज़रूरी या ज़रूरत नहीं है परंतु हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है। अर्थात हमारी उत्तरदायित्व यानी हमारी जिम्मेदारी है। कौन सी जिम्मेदारी? कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य भी है, उत्तरदायित्व भी और जिम्मेदारी भी है। मतलब यह है कि हमारा व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत मतलब सेपरेट, हमारा पर्सनल जीवन का प्रभाव हम ही तक सीमित नहीं रहता। यानी उनका मानना है कि जो हमारी ज़िंदगी है, हम जो जीवन जीते हैं वो जीवन केवल हम तक, व्यक्तिगत मतलब केवल हम तक ही सीमित, हमारे तक ही नहीं रहता है, बल्कि क्या होता है दूसरों को भी पकड़ता है। अर्थात हमारा जो जीवन है अच्छा या खराब हम तक ना होकर दूसरों को भी इससे इफेक्ट होती है, इसमें प्रभाव पड़ता है। या यूँ कहिए कि हमारे सुख दुख की छूट दूसरों को लगती है, इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि ना आप उदास हो ना दूसरे को उदास करें। अर्थात उनका क्या कहना है लेखक का कि हमारे सुख और दुख, अगर हम सुख का जीवन व्यतीत कर रहे हैं या दुख का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इस दोनों की छूत का अर्थ होता है बाल मित्रों, मैंने यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि सामान्य सा छूत मतलब एक प्रकार की बीमार, जैसे हम किसी को बीमार व्यक्ति किसी को टच करना, तो हम उसको टच करते हैं तो वो तुरंत उसकी बीमारी दूसरों को चली जाती है, उसे कहते हैं छूत की बीमारी। तो ऐसी बीमारी, तो हमारी छूत कैसी सुख दुख की छूत है, हम दूसरों को टच करते हैं तो तुरंत यदि हमारी सुख रूपी छूत है उसे संपर्क में आई तो सामने वाला व्यक्ति खुश हो जाता है, और हमारी दुख रूपी छूत है उसे टच हुई तो उसे दुखी हो जाता है। तो अर्थात हमारा सुख दुख है केवल हम तक सीमित नहीं है, दूसरे भी इसके भागीदार हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं तो ना तो हमें उदास होना चाहिए और ना ही हमें दूसरों को उदास करने का अधिकार है। अब हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जीवन एक शीशा घर है। शीशा घर मतलब ऐसा घर जिसमें दीवारों पर शीशे जड़े हों। शीशे जड़े मतलब पूरी तरह जो दीवार है किसकी बनी हुई हो, शीशे की, अर्थात कांच की बनी हुई हो। शीशा यानी कांच।
यहाँ हर चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है। सैकड़ों मतलब हजारों करोड़ों है उस शीशों पर पड़ता है। यानी अगर आपके घर की दीवार है, ये पूरी दीवार है, वो पूरी कांच की बनी हुई है, तो आप यहाँ आकर खड़े रहो तो जितने कांच है उस कांच में आपका प्रतिबिंब यानी आपकी जो परछाई है वो हर एक शीशे पर पड़ेगी, अर्थात सैकड़ों शीशों पर पड़ती है। अगर एक चेहरे पर भी छाया आ गई तो वह छाया सैकड़ों चेहरों पर छा जाएगी। अर्थात आपका चेहरा है, आप आईने में देखोगे तो आप यदि खुशी वाला चेहरा देखोगे तो आपको आईना है वो खुशी वाला चेहरा दिखाएगा, यदि आप उदास चेहरा दिखाओगे तो उदास चेहरा आपको दिखाएगा। तो यही शीशा है यानी कांच है। यदि एक चेहरे पर उदासी आपने अर्थात नीरसता निराशापन दिखाई देगा तो वो हजारों करोड़ों शीशों पर भी वह निराशा दिखाई देगी। हमें से किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं होती है। जायदाद यानी संपत्ति। हम कहते हैं कि ये मेरा जीवन है, मुझे जैसे तरीके से जीना वैसे जीऊंगा, नहीं। हमारा जीवन वो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी अर्थात व्यक्तिगत जायदाद नहीं, संपत्ति नहीं है। उसका क्या बताया, हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है, पूरा संग्रह का अंश है। हर एक आदमी संग्रह करना मतलब एकत्र करना, पूरा का पूरा उसका अंश है। दरिया में एक लहरें अकेली उठती है मगर उस एक ही लहरों से अनगिनत लहरें बन जाती है। अनगिनत मतलब जिसे गिना ना जा सके, अगणित, अगणित मतलब जिसे गिना ना जा सके, दरिया यानी समुद्र। तो हम कहते हैं कि हमारा जीवन है वो पूरा हमारा खुद का जीवन है, तो ये बात गलत है। इसके लिए उदाहरण देते हुए कहा कि यदि समुद्र में एक लहर, आपने देखा मौजें जो होती है एक ही उठकर आती है और वो अनेक लहरों में बट जाती है, उसी तरह हमारी जिंदगी क्या है, हमारी जिंदगी है यहाँ कोई सिर्फ हमारी ही नहीं है। हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें दूसरों का भी भाग होता है। हम जो कुछ यानी हर एक बात करते हैं उसमें दूसरे भी उसके भाग अर्थात उसके हिस्से में वह चीज़ भी आती है। यदि मैं खुद कमा रही हूँ तो मैं कमाऊँगी तो जो मेरी सैलरी है वो केवल मेरी अपनी नहीं होगी, उस सैलरी के मेरे घर के दूसरे लोग भी हिस्सेदार होंगे। उसी तरह यदि हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उस अच्छे काम के बहुत सारे लोग हैं वो हमारे भागीदार बनेंगे। अगर हमारी कोई खुशी हमें खुश नहीं कर सकेगी तो हमारे चारों तरफ उदासी के चेहरे जमा हो जाएंगे। हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को देखकर खुश होने लगते हैं। उनका क्या मानना है कि यदि हम उदास होंगे तो हमारे चारों ओर हम उदास चेहरे ही इकट्ठे करेंगे, पर यदि हम खुद प्रसन्न होंगे, खुश हो जाएंगे, खुश मिजाजी की तरह से जिएंगे और दूसरों को यदि हम प्रसन्नता लेकर आएंगे तो दूसरे अपने आप हमको देखकर प्रसन्न हो जाएंगे और उन्हें खुश होते हुए देखकर भी हमें खुशी ही प्राप्त होगी। यह अजीब बात है, अजीब यानी विचित्र बात है कि धर्म, फिलॉसफी और सदाचार, फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र, सदाचार यानी अच्छा आचार चाल चलन, उसे हम कहते हैं सदाचार। तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए, अर्थात दर्शन शास्त्र, धर्म और सदाचार ने तीनों लोगों ने मिलकर, तीनों लोग मतलब धर्म ने, सदाचार ने और फिलॉसफी ने इस जिंदगी की समस्या यानी कठिनाई को हल करनी चाहिए, सुलझाने का प्रयत्न किया। तीनों में खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न होने लगे, अर्थात उन्होंने किया क्या था कि जिंदगी आसान बन जाए बल्कि उसके बदले और ज़्यादा जिंदगी मुश्किल हो गई। विरुद्ध कार्य करना मतलब उसके विपरीत ही असर उत्पन्न हुई। इसीलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना बुझा मतलब मुरझाया हुआ सा, बुझा यानी मुरझाया हुआ रहेगा, दिल और सूखा चेहरा लेकर फिरेगा, वह उतना ही ज़्यादा धार्मिक, फिलॉसफर और सदाचारी होगा। लोगों का क्या मानना है
कि हमारा धर्म क्या कहता है कि बहुत ज़्यादा प्रसन्नता एकदम से व्यक्त, धर्म नहीं पर हम कह सकते हैं कि हमारे शास्त्रों वगैरह में क्या लिखा है, किसी चीज़ की अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होती, हर एक चीज़ एक लिमिट में अच्छी लगती है। तो हम क्या कहते हैं, तो हमेशा अपने आप को उसी अनुसार उसी सांचे में ढाल कर रखते हैं ताकि हम दूसरों के सामने अजीब से ना लगे, विचित्र ना लगे, और जिसके कारण क्या होता है, हमेशा हम बुझे हुए से दिखाई देते हैं। जितना ज़्यादा हम बुझे हुए दिल और सूखा चेहरा लेकर घूमेंगे उतने ही अधिक हम सदाचारी दिखेंगे, ऐसा मानना है। मानो ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य है ना, जरूरी है। लोगों का मानना है या क्या है कि जितना ज़्यादा हम दुख भरा जीवन जीनेंगे उतना ही हमें पवित्रता आएगी और उतनी ही हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो यह बिल्कुल ही गलत है। आप खुश मिजाज होकर भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और उतनी ही पवित्रता पा सकते हो जितना आप दुखी रहकर। जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको दुखी ही हो। यह माना है कि जिन गुत्थियों को दुनिया सैकड़ों वर्षों से सोच विचार के भी नहीं सुलझा सकी है, आज हम उन्हें हंसी ठहाठे मतलब हंसी मजाक करते हुए 4 शब्दों में है हल निकाल सकते। ठठी मजाने ने बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक करते हुए पूरी जिंदगी को कितने में गुत्थी मतलब जो समस्या है उसको हम पूरे सैकड़ों वर्षों से, यानी कितने वर्षों से हम सुलझा नहीं सकते सोच विचार करके, वह केवल और केवल 4 शब्दों में उसका हल नहीं कर सकते। किसी 4 शब्दों में उसका हल नहीं कर सकते। मगर यह तो मानना ही पड़ेगा, यहाँ सत्य की ओर यानी तरफ से आंख बंद नहीं की जा सकती है। एक भक्त, एक साधु, एक फिलासफर का सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते। खप जाना यानी पूरी तरह से समाप्त हो जाना। हम केवल एक चेहरा लेकर, साधु का हो चाहे फिलासफर का हो कि चाहे भक्त का हो, उसका चेहरा लेकर हम पूरी तरह से अपनी जिंदगी नहीं बिता सकते हैं। जो प्रकृति के विश्वकर्मा हाथों ने यहाँ खींच दिया। प्रकृति के विश्वकर्मा मतलब विश्वकर्मा कौन है? प्रकृति है। प्रकृति के सर्जन करने का कार्य है वो विश्वकर्मा। ब्रह्मा के द्वारा विश्वकर्मा को आदेश पर दिया था। तो ये सृष्टि की रचना है, ये सब चीज़ें बनी है किसके द्वारा? विश्वकर्मा के द्वारा बनाई गई है। यह चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झिलमिलाती मतलब चमकती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंग यानी लहरें, खिलते हुए फूलों की लहरें, खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही है। प्रकृति में ये सारी की सारी चीज़ें हैं, अपनी शोभा है वो प्रदर्शित कर रही है। हम एक बुझे हुए दिल लेकर और सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। अर्थात जब प्रकृति इतनी सुंदर है, चारों तरफ पूरी तरह से खुलकर जीने का वातावरण है, ऐसी जगह पर हम अपना कैसा मुरझाया हुआ सा चेहरा लेकर वहाँ पर स्थान यानी जगह प्राप्त नहीं कर सकते। प्रकृति की इस रूप सभा में तो वही जीवन सज सकता है। रूप सभा मतलब ये रूप की जो सभा प्रकृति ने लगाई है उसमें तो केवल वही चेहरे आ सकते हैं, सज सकते मतलब उन्हें सजाए जा सकते हैं जो अपना वक्ष यानी छाती में दमकता हुआ यानी अपनी छाती में दमकता यानी चमकता हुआ दिल और चेहरे पर चमकती हुई आंखें रखते हो और चांदनी में चांद की तरह निखर कर यानी पूरी तरह से सज कर तारों की छाह में तारों की तरह चमक कर फूलों की क्यारी में फूलों की तरह कर खिलकर अपना स्थान ले सकता है। उनका मानना है कि जिस तरह चंद्रमा की चांदनी धरती पर पड़ती है और चारों तरफ सुंदरता फैला देती है, उसी तरह जो फूल खिलते हैं वह किस तरह से सुंदरता लोगों को हंसा सकते हैं, प्रसन्न वातावरण कर सकते हैं, उसी तरह यहाँ वही स्थान प्राप्त कर सकता है
जिसके चेहरे पर, उसकी छाती में कैसा दिल होना चाहिए, प्रसन्नता भरा चेहरा है, उसकी आंखें हैं वो चमकती हुई होनी चाहिए, वही इस प्रकृति में अपना स्थान ले सकता है। अर्थात पूरे पाठ का सार यही है कि ईश्वर के द्वारा जो हमें ज़िंदगी प्रदान की गई है, उस ज़िंदगी को खुश होकर जियो, मौत का नाम तक नहीं आना चाहिए, यह ऊपर वाले के हाथ में। हम कठपुतली हैं, जब वो अपनी डोर खींचेगा तो हम चले जाएंगे, पर जब तक हम स्टेज पर, इस जिंदगी के स्टेज पर है, रंगमंच पर है, तब तक हमें जो कार्य सौंपा गया वो तो हमें करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती करो, पर नहीं, उसे खुश होकर करो तो जिंदगी बिल्कुल आसान हो जाएगी और सरलता से बीत जाएगी। यही इस पाठ का सारांश है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।